में से मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक मैथ से रिलेटेड है और एक क्वेश्चन जो होता है हमें बार बार परेशान करता है। कई बार पूछने वाले भी परेशान कर देते हैं और हम लोग अपने आप में भी परेशान हो जाते हैं कि 11,1111 कोई भी लिखने के लिए कह दे, 12,1212 कह दे लिखने के लिए, या 13,1313 अगर हमें लिखने के लिए कह दिया जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। मतलब इसको हम जो शब्द में तो लिख सकते हैं, लेकिन अंक में इसको हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि 11,1111 या 12,000 अगर 1212 और 13,1313 अगर हमें लिखना अंक में, तो कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। इसके पीछे का हम लोग जो है फैक्ट जानने वाले, सीक्रेट जानने वाले कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसी चीज को इस वीडियो में, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं कि ऐसा क्वेश्चन सही है या गलत है, ऐसा हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पीछे का सीक्रेट। अब जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया कि 11,1111 हमें लिखना है अंक में, तो हम लोग लिखने का प्रयास करते 11,000 और 1111 हम लोग अंक में लिखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग अगर लिखेंगे 11,1111 तो देखते हैं लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं तो इसको हम लोग काउंटिंग करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हमारा 11,000 हो गया और यहाँ पर 111 हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 11,000 है, तो 11,000 हम लोग यहाँ पर लिख लिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, ये 11,000, ये हमारा फॉर्मेट जो है वो पूरा हो गया। अब यहाँ पर दे रखा में 1100, तो 1100 अगर हम लिखते तो हम तो 1100 ऐसे लिख सकते हैं, फिर हमें 11 लिखना है। अगर इसको हम लोग अगर पढ़ने लगे या 1111 लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1111 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम लोग काउंट करते हैं तो ये हमारा कितना हो सकता है, 11,1111 लिखना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये हमारा लाख बन जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसको अगर हम काउंट करते तो ये हमारा 11,000 है। अगर अलग से अगर हम लिखे 1111 तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हमें अगर एक ही में सबको लिखना 11,1111 तो कैसे लिख सकते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हमारा हो जाता है, लाख पर पहुंच गया कि ये हमारा हो गया 1,00,000 और 11,111 बन गया। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा कि भाई 11,000 लिखना, अर्थात ये चीज जो है गलत है। ऐसे हम 11,1111 नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसे अगर 11,000 अगर हम लिख करके छोड़ दे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 11,111 ही लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा अगर 12,1212 में भी लिखने चले तो यही परेशानी आने वाली है। इसी तरह 13,1313 अगर लिखने चलेंगे तो यहाँ भी यही परेशानी होने वाला है। अब यहाँ पर बस हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और दिमाग लगाना है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, हम लिख सकते हैं ऐसे या नहीं लिख सकते हैं। अब एक बात सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर 11,000 है, तो 11,000 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 11,000, ये हमारा 11,000 हो गया। तो हम इस फॉर्मेट को पूरा कर दिए कि भाई 11,000 है। फिर से हमें दे रखा है 1100, तो 1100 को हम लोग कितना लिखेंगे, तो 1100 को 1100 अगर हम लोग अंक में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे 1100 को। फिर हमारे पास है 1100 लिख दिए, फिर 11 है, तो फिर हमें क्या करना है, 11 प्लस करके लिखना है। अब अगर इस सभी चीजों को हम लोग जोड़ेंगे, मान लीजिए कि अगर हमें 732 लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, या मान लीजिए कि हमें बोल रहा है 1732 लिखना है तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम लोग लिखने चलेंगे तो इसको लिखेंगे 1700, फिर इसमें हमें लिखना है भाई 30, तो इसको जो है हम लोग 30 भी लिख सकते हैं, फिर 2 भी लिख सकते हैं, टोटल को जोड़ेंगे तो 1732 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इसी तरह अगर हम इसको टोटल कर रहे हैं, 11,000 कर दिए, 1100 कर दिए और
11 कर दिए, तो इसको जोड़ करके देख लेंगे 11,1111 हो पाता है या नहीं हो पाता। अगर इसको हम लोग ऐड करने के लिए चलेंगे तो ये कितना बन सकता है, ऐड करेंगे अगर हम लोग इसको, तो ये हमारा कितना बन गया, ये हमारा बन गया 12,111 और क्वेश्चन है हमारा 11,1111। अर्थात ये जो क्वेश्चन बनाया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि 12,111 लिखने के लिए, 12,111 लिखने के लिए, लेकिन ये हमें यहाँ दे रखा है 11,1111 लिखने के लिए। दूसरा भाषा में ये जो क्वेश्चन है 12,111 लिखने के लिए बोल रहा है। अब 12,111 को 11,1111 कैसे बना दिया गया और ये कैसे संभव है, कैसे बन गया, तो इसी को हम लोग समझेंगे कि ये कैसे बना दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है भाई 11,000 है, तो 11,000 तो हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमें दे रखा है 1100, बस यहीं पर कंफ्यूजन है और इसी बात को समझना है। तो हमारे देश में या इंडिया में ऐसा चलन होता कि हम लोग 1700 बोलते हैं, 1800 बोलते हैं, 2200 बोलते हैं, या 3200 बोलते हैं, या 1100 बोलते हैं। लेकिन जब लोग हम अगर मैथ के तरीका से देखेंगे, मैथ के तरीका से, तो ये 1100 नहीं है, ये 1100 नहीं है। 1100 को हम लोग 1100 नहीं बोल सकते हैं और नहीं बोला जाता है, ये इनफॉर्मल है। तो हम लोग बोल सकते हैं 1100, 1200, 1300। लेकिन अगर गणित के तरीका से अगर हम लोग इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो जैसे ही अगर 10 100 हो जाता है ना, अगर 10 मान लीजिए अगर 100 बन गया, 10 100 बन गया, तो कितना के बराबर होता, 1000 के बराबर होता, 1000 के बराबर। अर्थात जब अगर 10 100 है, हमारे पास अगर 10 नोट है 100 रुपये का, तो हमारे पास कितना रुपया है, 1000 रुपया है। तो जैसे ही अगर 100 काउंट करके 10 बन जाता है, तो उसको हम लोग 1000 काउंट करते हैं। वैसे ही मान लीजिए कि हमारे पास 100,000 रुपये हो जाए, तो उसको हम 1 लाख कहेंगे, न कि 100,000 कहेंगे। बस उसी तरह है कि जैसे ही हमारे पास अगर 1100 आ गया है, तो हम इसको कहेंगे 1100, 1100 कहेंगे। अगर गणित के तरीका से देखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे 1100। लेकिन इनफॉर्मल में है कि भाई हम लोग 1100, 1200 सब कहते हैं, चलता है। तो असल में क्वेश्चन यही है भाई कि यहाँ पर 11,000 है और यहाँ पर 1100 है, मतलब 11,000 तो यहाँ है और 1000 इसमें छुपा हुआ है। तो हमारा हो गया 11,000 और 1000 12,000 हो गया हमारा ये, और इसमें 100 ये बच गया और 11 ये है, तो कितना हो गया 111, 111 ये लिखा हुआ है। और यही यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है कि 12,111 को यहाँ पर जो है 1000 को 1000 नहीं कह के और उसको 100 में लिखा गया है कि 1100 को हम लोग कहेंगे 1100, लेकिन उसी 1100 को क्या किया गया है, वो 1100 लिख दिया गया है। तो यहाँ 11,000 तो ठीक है, लेकिन 1100 तो हम नहीं लिखेंगे। 1100 में से हम 1000 निकाल लेंगे, तो बन गया हमारा 12,000 और इसमें 100 और 11। तो ये असल में क्वेश्चन है 12,000 और 111। इसी तरह इसमें अगर 12,000 1212 है, तो इसमें भी यही तरीका है कि भाई ये 13,000 और 212 लिखा गया है। यहाँ 13,000 है तो इसमें 14,000 बोला जा रहा है। बस ऐसे क्वेश्चन के पीछे और इस क्वेश्चन के पीछे यही ट्रिक छुपा हुआ है जो प्रत्येक व्यक्ति को परेशान करता रहता है। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग जो है इस लॉजिकल क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। अगर अच्छा से समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।